नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो मुख्य बिंदु है वह हमारा यह है कि ग्रह नक्षत्रों को किस प्रकार से वशीभूत करके हम उनके द्वारा अपने कार्य को कैसे सिद्ध करा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने प्रतिकूल जीवन को अनुकूल में बदल सकते हैं। तो मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का अहम योगदान है। प्रत्येक लाभ हानि के लिए, उतार चढ़ाव के लिए मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्र विशेष महत्व रखते हैं। एक कहावत भी है कि ग्रह बिन होय न हानि, भेद बिन होय न चोरी। तो मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति जब परेशान होता है, संकट से जूझता है, उसे जब कोई बाहर रास्ता निकलने का नहीं दिखाई देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की ये बात है कि वह व्यक्ति किसी न किसी ज्योतिषी के पास अपने समस्या के समाधान के बारे में अवश्य पूछता है। ऐसा प्राचीन इतिहास में भी राजा महाराजाओं तक के यहाँ पर का ये वर्णन देखने को मिलता है, जो कि वह अपने अपने दरबारों में किसी न किसी को ज्योतिषी को रखते थे, जिससे वह अपने राजकाज में आने वाली विघ्न बाधाओं में या अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में, सफलता और असफलता के बारे में ज्योतिषीय गुण का अवलोकन कराते थे। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिससे हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की गणना के आधार पर अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ज्योतिष वेदों का छठा अंग है। ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ है ज्योति प्लस ईश, यानी ज्योति दृष्टि के लिए कहते हैं और ईश ईश्वर के लिए कहते हैं। ईश्वरीय दृष्टि ही ज्योतिष कहलाती है, अर्थात दिव्य दृष्टि ज्योतिष के लिए ही कहा जाता है। तो मित्रों, जब मनुष्य का जब बुरा वक्त होता है और वह किसी ज्योतिषी के चक्कर में जाता है, तो ये देखा है कि बुरे वक्त में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। वही ये देखा है कि दुनिया में जो ठग बैठे हैं, उसी में से कोई ना कोई ठग आपको मिल जाएगा और वह आपको इधर उधर की बातें बता करके, आपको डरा धमका करके आपसे मोटे पैसे वसूल लेता है और आपके लिए कोई भी निजात नहीं मिलती है। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसके जानने के पश्चात आप स्वयं ही अपने भविष्य के लिए देखना सीख जाएंगे और अपने भविष्य में आने वाले संकट का समाधान भी जान जाएंगे। आप ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल बना करके अपने कार्य को सिद्ध करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और इस विद्या में किसी तंत्र मंत्र पूजा आदि किसी प्रकार के कर्म कांड की भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही सहज सरल विद्या है, लेकिन इसका अवलोकन बहुत ही अच्छे तरीके से निरीक्षण परीक्षण करके करना चाहिए। यह हमारी सांसों पर आधारित विद्या है, जिसे हम स्वर योग कहते हैं। मित्रों, इस स्वर विद्या के माध्यम से हम अपने ग्रहों को अनुकूल बना करके अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। तो मित्रों, इस स्वर विद्या के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार की महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां विद्वानों ने बताई हैं, जिनमें यह 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा नाड़ी हमारे बाएं नासिका में, पिंगला दाएं नासिका में रहती है और सुषुम्ना नाड़ी हमारे दोनों नासिकाओं के मध्य में बहती है। मित्रों, एड़ा नाड़ी में हमें बाएं स्वर में अर्थात जो शुभ कर्म करना चाहिए, स्थिर कर्म करना चाहिए, जिनका हम लंबे समय तक लाभ लेना चाहते हैं, शांतिपूर्वक कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के बाएं स्वर में कार्य करने से हमें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और लंबे समय तक कार्य का लाभ प्राप्त होता है। और दाहिने स्वर में हमारे लिए क्रूर एवं कुटिल कर्मों को करना चाहिए, चर कर्मों को करना चाहिए, जिनका हम क्षणिक लाभ लेना चाहते हैं, फौरी लाभ लेना चाहते हैं। और मित्रों, सुषुम्ना स्वर में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जब दोनों स्वरों का मिलन होता है तो कोई भी कार्य करना वर्जित बताया गया है। इस सुषुम्ना स्वर में यदि आप जो भी कार्य करेंगे तो आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, आप असफल ही रहेंगे। सुषुम्ना स्वर में केवल हमारे लिए योगाभ्यास, भजन, पूजन, दान आदि करना चाहिए, जिसका कि हमें करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। और सुषुम्ना स्वर की एक खास विशेषता यह है कि इस स्वर में
मनुष्य के मुख से निकली हुई वाणी हमेशा सत्य सिद्ध हुआ करती है। मित्रों, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 तत्व पंच परमेश्वर हैं। यह 5 तत्व के द्वारा ही समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का भी शरीर बना है। जो 5 तत्व भी मनुष्य की श्वासों में बहा करते हैं। जब मनुष्य की जो श्वास है, यदि इसमें स्थिर कार्य जो है वह जल और पृथ्वी तत्व में करना चाहिए, और वायु और अग्नि तत्व में हमारे लिए चर कर्म, कुटिल कर्म करना चाहिए, और आकाश तत्व में कोई भी कार्य न करे। आकाश तत्व में हमारे लिए जो शून्य स्वर है, इसमें शून्य ही मिलेगा, अर्थात ईश्वर की पूजा आराधना करना चाहिए। बाकी यदि कोई भी कार्य करोगे तो आपके लिए सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों, यदि बाईं नासिका के अंतर्गत यदि बाईं नासिका जब चल रही हो, यानी इड़ा नाड़ी चल रही हो, तो उस समय यदि जल या पृथ्वी तत्व बहता है तो कार्य की सफलता 100% प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार से आपको कार्य में असफलता नहीं प्राप्त होगी। हमेशा याद रखें कि यदि बाईं नासिका में जब पृथ्वी जल तत्व बहता हो तब हमारे लिए शांति स्थिरता वाले कर्मों को करना चाहिए, और यदि दाहिनी नासिका में अग्नि तत्व या वायु तत्व बहता हो उस समय हमें चर और कुटिल कर्मों को करना चाहिए। तथा यदि सुषुम्ना स्वर बहता हो और उस समय यदि आकाश तत्व बहता हो तो उस समय शाप और वरदान देना चाहिए, जो कि 100% सफलता प्राप्त होगी। उस प्रकार उस समय मुंह से निकली हुई वाणी हमेशा के लिए सत्य सिद्ध होगी, और उस समय प्रभु का भजन, पूजन, अर्चन, योगाभ्यास आदि करना चाहिए। बाकी कोई भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि श्वासों में तत्व का मिलन न हो पाए तो एड़ा पिघला नाड़ी का अवलोकन करके ही कार्य को करे, अथवा यदि हमें कार्य की आवश्यकता है, करना जरूरी है, और यदि स्वर विपरीत बहता है और तत्व यदि अनुकूल है तब भी आप कार्य को कर सकते हैं और कार्य में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें कार्य स्थिर और शांतिपूर्वक शांति प्रिय और स्थिर कार्य करना है, जो कि जिसका हमें लंबे समय तक लाभ लेना है, और यदि हमारा स्वर दाहिना चल रहा है और यदि स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बहता है तब भी हमारे कार्य सफलता के आसार हैं और हमारे कार्य सफल सिद्ध होगा। तो मित्रों, हमें स्वर को अनुकूल बना करके ही कार्य करना चाहिए। जब स्वर की अनुकूलता में हम कार्य करेंगे तो चाहे हमारी कुंडली में कोई भी दोष हो, उस दोष का हमारे लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक स्वर योग के मात्र मिल जाने से सारे कुयोगों का स्वयं ही समन हो जाता है, और यदि एक बार यदि स्वर योग शुभ न मिले, यदि स्वर योग विपरीत हो तो सारे योग भी कुयोग में बदल जाते हैं। मित्रों, स्वर योग की जो भाषा है, स्वर योग की जो मतलब बात है, वह कभी अटल है, निरर्थक नहीं हो सकती है। ये भगवान शिव की कही हुई वाणी है। महात्मा कवि चरणदास ने तो यहाँ तक कहा है कि चंद्र टरे, सूरज टरे, धवो टरे सुनमीत, और बचन सूर्योदय नाय टरे, कहे दास रणजीत। यानी महात्मा ये रणजीत सिंह दास जी ने ये कहा है कि चंद्र और सूरज भले ही अपनी जगह के लिए छोड़ दें, अपनी गति को त्याग दें, लेकिन वचन जो सूर्योदय है, स्वर योग का जो वचन है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता, यानी स्वर योग की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो मित्रों, ये स्वर यदि आपने अनुकूल कर लिया और स्वर की अनुकूलता में यदि आप कार्य करेंगे तो कार्य निश्चित सफल सिद्ध होगा। इसमें ग्रह आपके समस्त अनुकूल हो जाएंगे, और ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता में कभी आप असफल नहीं हो सकते। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और वीडियो को देख करके ग्रह को अनुकूल बनाकर अपने जीवन में सफलता अर्जित करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।